असदुद्दीन ओवैसी साहब, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। नहीं, संजीव बालियान क्या बोलेंगे? वो तो बोलेंगे यही बात बोलेंगे। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई स्टैचू जला दे या नरेंद्र मोदी का पोस्टर जला दे तो संजीव बालियान क्या बोलेंगे? क्या उस पर एनएसए नहीं लगेगा? क्या उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा? सवाल ये है कि अगर हम हिस्ट्री से लेसन लेना चाहते हैं तो ले लें। 1930 में भी यहूदी बच्चों से जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में उन्हीं के बच्चों के हाथों से स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखाया जाता था कि हम यहूदी हैं और हम जर्मनी के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं, होशियार रहो। आज वही तारीख यहां पर दोहराई जा रही है हमारे वतन अजीज में। आपके शुरुआत का जो आपने बातें कही है, मैं उससे मुत्तफिक हूं। तो संजीव बालियान ये क्यों नहीं कहते कि इस नफरत के कैंसर को फैलाने में वो उनकी पार्टी, मुख्यमंत्री ने जो रोल अदा किया उसको कोई नहीं भूल सकते। वो प्रिंसिपल तो एक सिम्टम है। इसको, इस डिजीज को किसने फैलाया? किसने फैलाया? आप ही ने तो फैलाया पिछले 8-9 साल से। किसने कहा कि कपड़ों को देखकर पहचानो? किसने कहा कब्रिस्तान शमशान? किसने बुलडोजर को इस्तेमाल किया? किसने ठोक दो की पॉलिसी की? ये तो इसी वजह, यही तो हो गया ना कि आज टीचर के दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि मुसलमान बच्चे पढ़ते नहीं है, और सरेआम उनको स्कूल के अपने क्लास फेलो से उनको थप्पड़ मारना, और उस बच्चे का वालिद का कहना कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो डरा हुआ है। और अफसोस की बात तो ये है कि सर, कि वहां पर नरेश टिकैत कह रहे हैं कि एफआईआर को निकाल देना चाहिए। अरे भैया नरेश टिकैत साहब, आप इंसाफ की बात करते हैं सिर्फ एमएसपी के ऊपर, और एक बाप अपने बेटे की डिग्निटी के लिए इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये आज हम इस मुकाम पर आ चुके हैं, और मुझे बड़ी दर्द के साथ ये कहना पड़ेगा कि हम और नीचे जाएंगे। चंद्रायन के साउथ पोल पर, चांद पर तो हमने वहां पर पहुंच चुके हैं, मगर इंसानी इखलाक, इंसानी मोहब्बत, और अफसोस यह है कि ये मासूम बच्चे जिनको कोई चीज नहीं मालूम सिवाय उसके, आज उन्हीं के दिलों में आप नफरत पैदा करेंगे ताकि वो बड़े होकर वो मॉब लिंचिंग कर सकें, बुलडोजर की थ्योरी को समझ सकें और ठोक दो करें। ये अफसोस के मुकाम है। ये बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। बताइए कि आप बेलेबल सेक्शन लगाते हैं, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस का नहीं लगाते, आप 153A नहीं लगाते। आखिर ये तमाम सेक्शन है क्या 323 और 504 धारा में एफआईआर दर्ज तो की है अब मुजफ्फरनगर पुलिस ने। बेल हो गई है, मैडम प्रिंसिपल को बेल हो चुकी है। सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगाना चाहिए था पुलिस को। और पुलिस किस बेशर्मी से कह रही है, किस बेशर्मी से पुलिस कह रही है। अगर पुलिस क्या करती है कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर जलाया जाता, नरेंद्र मोदी का एक स्टैचू बनाकर उसको जूतों का हार लगा दिया, तो पुलिस क्या करती उन लोगों पर? क्योंकि वो बच्चा मुसलमान है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी, कि ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है, ये तो बाप ने भी सख्ती करने के लिए कहा था। टीचर कह रही है मैं विकलांग थी, वरना अगर सख्ती करनी होती मैं कर देती, इसीलिए मैंने बच्चों को कह दिया। जहां तक मैं जितने अपने विकलांग दोस्तों को जानता हूं, वो आज भी इंसान है भारत में। मुझसे ज्यादा उनमें इंसानियत है। मैं ऐसे विकलांग हिंदुओं को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे बेहतर इंसान है। आप टीचर हैं, आप ही तो मोल्ड करते हैं बच्चों को। क्या आप और हम भूल गए हमारे स्कूल के टीचरों को? हम नहीं भूलते। आज भी जब मैं उन टीचरों को देखता हूं, मैं सर झुका देता हूं उनके सामने। आप उनको कैसे मोल्ड कर रहे हैं? उनको आप नफरत सिखा रहे हैं, मोहम्मदन है मारो। उन बच्चों को क्या मालूम कौन मोहम्मदन है, कौन हिंदू है? वो बच्चे तो अपनी इस मासूमियत की जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ सीखने के लिए उस टीचरों के पास आते हैं, तो आप उनको ये सबक दे रहे हैं। आप मोहम्मदन कह रहे हैं कि अगर नहीं मारे तो और दम के मारो उनको, पेट पर मारो उनको। कैसे टीचर हैं आप? आप जाने माने वकील भी हैं, जो धाराएं हैं, अब इन धाराओं के अलावा आपने धारा 75 का, जुवेनाइल एक्ट का तो जिक्र किया। तत्काल कार्रवाई आपके हिसाब से क्या करनी चाहिए थी? सर मैं आपको बता रहा हूं कि
वीडियो निकला था, एक टीचर ने कह दिया कि पढ़े लिखे राजनेताओं को वोट दो, तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यहां पर एक टीचर है जो कह रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, अभी तक सस्पेंड नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर का एक लेक्चरर है जिसने आर्टिकल 370 को क्वेश्चन किया, उसको नौकरी से आप निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि सरकार की, बीजेपी की पॉलिसी क्या है कि आप उनको क्वेश्चन ना करें। नरेंद्र मोदी की ये तो अपना प्राइवेट स्कूल चला रही थी, अब मान्यता है भी या नहीं, 2019 तक मान्यता थी, उसके बाद का हमें मालूम नहीं। ये तो अपने घर में ही स्कूल चला रही थी। सवाल उसका नहीं है। मैं, देखिए, अगर मैं अपनी औलाद को अगर कोई स्कूल के भिजा रहा हूं या किसी टीचर के पास भिजा रहा हूं, तो क्या समझ के भिजा रहा हूं मैं? हम एक भरोसा करके टीचर के पास भिजाते कि उसको अच्छा पढ़ाएंगे, उसको इंसान बनाएंगे, उसको इखलाक सिखाएंगे, उसका कैरेक्टर मोल्ड होगा। आप टीचर हैं, मैं आपके भरोसे पर बच्चे को भिजा रहा हूं और उस बच्चे की आप बेइज्जती कर रहे हैं। और उसका वालिद से जब सुबह में मैं बात किया तो कह रहे गोईसी साहब, गांव में कहा गया कि हिंदू मुस्लिम मत बनाओ वरना माहौल बनेगा। अरे भाई, जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए कहां हिंदू मुस्लिम आ जा रहा है? इंसाफ की लड़ाई में माहौल हो जाता है क्या, बताइए आप? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने 9 साल में अगर किसी चीज में कामयाबी हासिल की तो इस चीज में कामयाबी हासिल की, और ये पूरा सेहरा और क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो हिंदू मुसलमान तो ये हो गया है कि नहीं? जब टीचर खुद ही उन मासूम बच्चों को बता रहे कि ये जो लड़का खड़ा हुआ है ये मोहम्मदन है और तुम आके इसको मारो, जो मोहम्मदन है उसको आके मारो, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? वो बच्चा, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच्चा इतनी जल्दी, वो जो साइकोलॉजिकल स्कार उस पर रहेंगे। और आज के इस मॉडर्न डे में, ऑप्टिक्स के जमाने में तो वीडियो वायरल हो चुका है। मैं तो उनके फादर से कहा कि आप आ जाइए हैदराबाद को, हम आपको आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। उसने कहा कि मेरी जमीन है, मैं ज़राअत करता हूं। तो भाई, कानून को तो इस्तेमाल करो, सस्पेंड तो करो, कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए तो सस्पेंड करो। उसमें 295 लगाओ, 153A लगाओ, कुछ तो करो। नहीं, मगर आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम उन लोगों का साथ देंगे क्योंकि वो उन्होंने हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक काम किया है, तो उसी का नतीजा हम खामियां तो भुगत रहे, मगर देश भुगतेगा। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि अब हम क्रिस्टल नाक मूवमेंट हमारे पास आ जाएगा। 1930 में ऐसा ही यहूदियों से होता, उसके बाद दुनिया ने देखा क्या हुआ। पर इसमें सबसे दुखद पहलू, ये हमारे बच्चों के मन में जहर घोला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी, अब वो चाहे जिस लड़के को पीटा गया या जो थप्पड़ मार रहे थे, मैं तो उनकी मन में, मस्तिष्क में, उनकी जहनियत में क्या बोया जा रहा है यह सोचकर ही कांप रहा हूं, सिहर रहा हूं। क्या सर, सिर्फ हम लोग खून के आंसू रो सकते, बस खून के आंसू रो सकते। बीजेपी चुनाव जीत जाए या ना जीते, मगर आप देश को तो खो रहे हैं। आप उन मासूम बच्चों के जहनों को खो रहे हैं। आप उन मासूम बच्चों में जो उस उम्र में 7-8 साल में अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए, आप उन मेमोरीज की जगह पे आप उनको एक भयानक ख्वाब, एक भयानक निशानियां छोड़ रहे हैं उनके ऊपर। इस तरह देश चलाएंगे? इस तरह हम 24 का चुनाव लड़ेंगे? इस तरह यूपी का राज करेंगे आप? इस तरह योगी आदित्यनाथ ख्वाब देख रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के बाद वजीर आजम बनूंगा? आप बच्चों को बर्बाद करके उनके बचपने को नहीं, आप थोड़ा सा लॉजिक को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी, कि तृप्ता त्यागी ने बीजेपी को फायदा उठाने के लिए खुब्बापुर गांव में एक मुस्लिम लड़के को बाकी सहपाठियों से पिटवा दिया कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा? नाउ दैट इज ऑल्सो स्ट्रेचिंग द लॉजिक अ बिट टू फार। नहीं सर, देखिए, आप लॉजिक का क्या, आप कैंसर पैदा कर दीजिए और कैंसर हर तरीके का रूप अख्तियार कर जाता है। आपकी कस्टडी में कन्विक्टेड प्रिजनर है, आपकी पुलिस की मौजूदगी में गोली मार दी जाती तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सबक सिखा दिया। आप घर तोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि हमने सबक सिखा दिया, ठोक दो। या बताइए फिर क्या हो रहा है? डिजीज तो आप पैदा कर रहे हैं और डिजीज कुछ भी शक्ल अख्तियार करेगी। देखिए, जब आप सरेआम नफरत को एक्सेप्टेबल बना देते हैं तो ये जो नफरत करने वाले हैं, ये जो जिनके दिमागों पर एक जुल्म का कलंक लगा हुआ है, वो समझते हैं कि सरकार हमारे साथ है, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है।
इसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और हम पर कुछ नहीं होगा। और ये वो जगह है जो 2013 के दंगे झेल चुकी है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा पार्टीशन के बाद अगर इतने लोग बेघर हुए तो उसी जगह पर हुए हैं। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने अभी एक वीडियो देखा कि जो बच्चे ने उस मुसलमान बच्चे को थप्पड़ मारी, उसको दोनों को बिठाकर मिला दिया गया, और वो बच्चे के मासूम चेहरे को मैं देख रहा था, उसको कुछ पता नहीं है, बस बड़े बड़े चौधरी बैठे गले मिलो। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे मुंह पर कोई आकर तमाचा मार देता तो तुम क्या करते? तुम्हारे बेटे को आकर मार देता तुम क्या करते? तुम क्या इसी तरह बर्ताव करते? इंसाफ, जस्टिस करिए। जब तक जस्टिस नहीं होगा अमन नहीं होगा, जब तक जस्टिस नहीं होगा नफरत का खात्मा नहीं होगा, जब तक पर रूल ऑफ लॉ नफरत को खत्म करने के लिए इन मासूम बच्चों को अगर गले भी मिलवा देते हैं नरेश टिकैत, उसमें दिक्कत क्या है? जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, पर बच्चों को, इन मासूमों को तो ना बांटा जाए, गले मिलवा दिया गया तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे नरेश टिकैत तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी एफआईआर खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या लगती है नरेश टिकैत की बहन है क्या उनकी? वो क्या उनकी कोई करीबी दोस्त है? अगर उनके बेटे को, उनके पोते को कोई स्कूल में मारती नरेश टिकैत क्या करते? गुलाब लाकर पहनाते उन लोगों को। और अगर वो कहती वो जुमला मोहम्मदन की जगह उनकी बरादरी का नाम लेती तो क्या करते नरेश टिकैत? किसानों की इंसाफ की लड़ाई आप लड़ते हैं तो इंसानों की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप, डिग्निटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जो भारत के संविधान में राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। क्या हम इसलिए देश की आजादी के अमृत काल बोलिए क्या बोलिए आप ये कर रहे हैं? यही तो हम कह रहे हैं कि भैया आप, नरेश टिकैत भी तो यही कह रहे हैं कि माहौल 2013 जैसा ना हो, उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। 2013 जैसा माहौल ना हो? अरे 2013 जैसा माहौल भी अभी तो पनप रहा है ना। वेस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं देख रहे हम लोग, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है। क्या आप रोक सके बीजेपी को? आप नहीं रोक पाए। क्या आप गए थे जब जब घर बुलडोजर से घर को तोड़ दिया जाता? आप नहीं जा पाए। कि वे कन्विक्टेड प्रिजनर को गोली मारी गई, आपने जबान खोली? आपने जबान नहीं खोली, कुछ भी कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी।